देखो मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप नए हो और आप मुझे फॉलो कर रहे हो, देन मैं आपको कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा। सीक्रेट जो है बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, बट वो कुछ लोगों को पता होती हैं और वही चीज़ें वर्क करती हैं और वही चीज़ें रिजल्ट प्रोवाइड करके देती हैं। और मैं आपको वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ मेरे 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। स्टार्टिंग में मैंने इक्विटी मार्केट में वर्क किया, देन उसके बाद में मैंने फ्यूचर मार्केट में वर्क किया, उसके बाद में मैंने कह सकते हो ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग की। ऑप्शंस के बाद ट्रेड करने के बाद फाइनली मुझे अपनी एक पॉजिटिव चीज़ पता लगी कि मैं करेंसी सेगमेंट के अंदर काफ़ी पॉजिटिव हूँ। बिकॉज मैंने क्या ट्राई किया, मैंने सारी चीज़ें ट्राई की। इक्विटी ट्राई करके, एफएनओ ट्राई करके, ऑप्शंस ट्राई करके, क्रिप्टो भी ट्राई किया, फोरेक्स भी ट्राई किया। मुझे समझ में आया कि मेरे लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, और उसी के बेसिस पे जो बातें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना मेरे भाई, इस चीज़ की ध्यान रखना कि ये चीज़ों के लोग पैसे लेते हैं। और किस चीज़ के पैसे लेते हैं? अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के। देखो, आप लोग अगर काम कर रहे हो और आप लोग भी वर्क करना चाहते हो, तो आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप क्या कीजिए, आप खुद की तरफ से कीजिए। अगर आप नए हो ना, मेरे पास काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं अभी हमें एबीसीडी भी नहीं आता। मैं उनको बोलना चाहूंगा, पहले आप कुछ चीजें समझो, उसके बाद ही आप काम करो। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली टॉप कर जाऊंगा, यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हो, बट अभी तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास भी नहीं कर पाए हो, उसके बाद में ही तो आपके कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ पर कैसे कंटिन्यू किया जाए? ट्रेडिंग भी एक प्योर एक एजुकेशन है, प्योर यहाँ पर कह सकते हो। वर्क जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि भगवान भरोसे जय माता की करके आप ट्रेड कर दोगे और प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये प्योर बिजनेस है, और जो इंसान इसको बिजनेस की तरह वर्क करेगा, उसको ट्रेडिंग एक बिजनेसमैन की तरह आपको रिटर्न देगी। और कोई इसको अगर गैम्बलर की तरह वर्क करेगा, तो भाई उसका तो जुआ यहाँ पे उतर ही जाता है, सबको पता है। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या चीजें मैं यूज करता हूँ। जब मैं करेंसी में काम कर रहा था, तब भी मैंने खुल्लम खुल्ला वीडियोस बनाई और 1000 के आसपास वीडियोस क्रिएट की थी। अभी मैं फोरेक्स मार्केट में अगर काम कर रहा हूँ या मैं गोल्ड में वर्क कर रहा हूँ, अब भी मेरे चैनल पे आप जाके देखोगे तो जोन स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता हूँ, जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है और मेरे क्लाइंट के लिए प्रॉफिटेबल है, देन आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होगी। बट वो प्रॉफिटेबल कब होगी? कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद होगी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ये बेसिकली मेरा एक छोटा सा ग्रुप है जिसके अंदर मैं वर्क करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, 853 के ऊपर अपना एनालिसिस शेयर किया कि मालिक, आज का जो हाई जोन हो सकता है, हाई जोन समझिए। ये हाई जोन क्या है? ये XAU USD का चार्ट है। हाई जोन क्या हो सकता था? 3235। और आज का लो जोन जो था, यही लो जोन था। इससे ज्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, बिकॉज नेगेटिव न्यूज नहीं है आज, पॉजिटिव न्यूज आने के चांस है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मूवमेंट अच्छी खासी हो। सेम चीज निकल कर आती है। सेम चीज कहाँ पर निकल कर आती है? DXY के ऊपर। मैंने DXY कंफर्मेशन के बारे में बताया था। अब यहाँ पे दोनों चीजें हो गई। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन चल रही है। आप देखोगे तो ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको मैं बोलता हूँ, प्रॉपरली समझाता हूँ, ध्यान से समझना, फिर बोलना चाहूंगा। ये वीडियो वो इंसान देखना जो बिल्कुल जीरो से सीख रहा है मेरे भाई, उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बट उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जो दो लाइनें होती हैं, मान लीजिए आज कोई न्यूज आने वाली है, एक बात ध्यान रखो, जो XAU USD है, इसमें अगर आप काम करना चाहते हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि XAU USD में अगर हम काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जोन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। जोन स्ट्रैटेजी एक्चुअल में है क्या? न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रैटेजी। इसका पूरा नाम तो ये है ना, ये पूरा नाम है इसका। ओके, सो एक बात ध्यान रखो। आप कहेंगे कि गोल्ड की क्या न्यूज आ सकती है? मैंने आपको कई बार ये भी एक्सप्लेन किया होगा कि गोल्ड की न्यूज क्या आती है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में गोल्ड को खरीदा या बेचा। क्लियर? कहीं पर बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हो गोल्ड के ऊपर ट्रेड की गई, गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, उसका न्यूज का इम्पैक्ट पड़ा, वो गोल्ड की न्यूज होती है। बट मेनली जो न्यूज होती है, वो न्यूज आती है USD की। हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो न्यूज आ रही है, वो किस चीज की न्यूज आ रही है। न्यूज आ रही है मेरे भाई वो USD की, और हमें क्या करना है? हमें USD, अब USD आप कहेंगे ये क्या है? ये डॉलर है। इसको हम कैसे देखते हैं? इसको बेसिकली DXY के चार्ट पे देखते हैं। ये DXY का चार्ट जो है ना, ये होता है। इसको आप लोड कर लीजिए ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू फ्री है यहाँ पे। तो DXY की जितनी भी न्यूज होंगी, उसके हिसाब से DXY में मूवमेंट्स होंगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। उन मूवमेंट के बेसिस पे XAU USD जो USD है, उसके अंदर मूवमेंट होगी, और इसी के बेसिस पे ये मूवमेंट इस तरीके से करता है। इस बात को ध्यान रखिए। हमें क्या करना है? हमें न्यूज को एनालाइज करना सीखना है। अभी आप क्या कीजिए, कमेंट करके पूछना, आज जो न्यूज आने वाली है, जो भी न्यूज आने वाली है, किसके रिलेटेड? USD रिलेटेड। आप न्यूज देखो, और न्यूज देखने के बाद ना आप मुझसे पूछना कि भाई एक बात बताओ, 6 महीने पहले या 1 साल पहले जो न्यूज आई थी, इसका क्या इंपैक्ट हुआ था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे लैपटॉप के अंदर ही पूरा का पूरा एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर रखा है। क्या सिस्टम है? अभी मैं जाऊंगा कि भाई पिछले साल 20 तारीख को 5वें महीने में 2024 में क्या न्यूज थी,
ठीक, न्यूज़ क्या थी, मैंने उसका क्या एनालिसिस किया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव, और मुझे वहां पे ट्रेड बनी नहीं बनी, ये सारा डाटा बना के रखना पड़ता है। अब जैसे आज की बात की जाए, आज आप देखेंगे तो ये हाई जोन है। हाई जोन मतलब वो एरिया जहां पर हम अपनी ट्रेड को एग्जिट करते हैं। अगर हम इंट्राडे की ट्रेड कर रहे हैं, देखो काफी सारे लोगों की ट्रेड चल रही होगी, बस स्विंग ट्रेड है, बट यहाँ पे बात करें तो ये एक जोन आ गया, ये एक एरिया आ गया जिसको हम बोलते हैं क्या, हाई जोन। इसी तरीके से ये नीचे का एरिया है। नीचे के एरिया की बात करें, इस लाइन से नीचे का जो भी पार्ट है, देखो लाइन ऐसा नहीं है कि लाइन नंबर है बस वहीं पे एंटर करना है, नहीं यार, वो एरिया है, वो एक जगह है जहां पर बड़े प्लेयर्स या कह सकते हो जो ट्रेडर्स हैं वो लोग एंटर करेंगे, और जहां पर हम लोगों को भी एंटर करना चाहिए। अब सोचो कोई इंसान यहाँ एंट्री करे, लाइक यहाँ पे किसी ने एंट्री की है, अब वो बेचारा यहाँ एंट्री करेगा तो सारी तो मूवमेंट जा चुकी ना। अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वापस रिकवरी नीचे की तरफ ले और नीचे जाके लो जोन को टच करे। तो इस बात पे दिमाग लगाइए कि आपको सही जगह पे एंट्री करना और सही जगह पे एग्जिट करने का ही पूरा का पूरा गेम होता है। शेयर मार्केट में इसके अलावा और कोई चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये बातें पता है कि मार्केट में कहाँ एंटर करना है और कहाँ एग्जिट करना है, तभी मार्केट आपको पैसा कमा के देगी। अब देखो यहाँ पर मेरी जोन स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें तो नहीं समझ में आया, हमें तो नहीं कर पाया। मैं बताता हूँ, देखो मैंने आपको पहले ही बोला, जब मैं करेंसी में यूएसडी एनआर में काम करता था उस टाइम पे भी एक ही स्ट्रैटेजी यूज करता था जिसको मैं बोलता था जोन स्ट्रैटेजी। उस समय की जोन स्ट्रैटेजी और इस समय की जोन स्ट्रैटेजी दोनों सेम ही हैं, बिकॉज वहां पर भी यूएसडी की न्यूज को एनालाइज किया जाता था और जोन को आइडेंटिफाई किया जाता था। इसी तरीके से जब हम XAU यूएसडी के अंदर वर्क करते हैं तब भी XAU यूएसडी की न्यूज लाइक क्या होगी, तो यहाँ पे यूएसडी की न्यूज को एनालाइज किया जाता है, हाई जोन लो जोन आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसके अंदर कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, DXY की कंफर्मेशन लेते हैं। कंफर्मेशन में क्या है, अगर मान लीजिए DXY अपने हाई जोन पर है, DXY अपने हाई जोन पर है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो गोल्ड होना चाहिए, जो XAU USD होना चाहिए, वो अपने लो जोन पे होना चाहिए। क्लियर। और जिस समय लाइक हमारा XAU USD अपने हाई जोन पर हो, उस समय जो DXY है वो अपने लो जोन पे होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, दोनों कॉम्बिनेशन मैच हो जाते हैं, क्या, जैसे कि हुआ भी कि DXY भी अपने हाई जोन पर है और XAUSD भी अपने हाई जोन पर है, तो ध्यान रखिएगा उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होने वाला है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में लाइक जो हमारा DXY है वो फटाफट मूवमेंट करेगा और इतनी अच्छी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी, और कंफर्म ट्रेड होने के बाद में आपको वहां पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए यहां पर ही घूमता जा रहा है, यहां पर इतना ज्यादा प्रेशर है गोल्ड के ऊपर, सॉरी डॉलर के ऊपर, समझ रहे हो, यहां पर गोल्ड की तो कोई न्यूज ही नहीं है। आज अगर मैं बात करूं तो गोल्ड की तो मेरे भाई कोई न्यूज है ही नहीं। कोई कहे मैं गोल्ड की न्यूज देखकर काम करूंगा, आप मुझे एक बात बताइए, गोल्ड की क्या न्यूज हो सकती है मेरे भाई, आप खुद ब खुद कॉमन सेंस लगाओ। क्या न्यूज होती है गोल्ड की? दो न्यूज होती है, किसी ने गोल्ड खरीदा, किसी ने गोल्ड बेचा, बस बात खत्म। इसके अलावा कोई भी गोल्ड की खास न्यूज निकल के नहीं आती, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं। असली जो न्यूज है वो यहाँ DXY और USD की, जो हमारे है USD डॉलर है, उसकी न्यूज आती है। अब आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह पर, और मैं फिर बोल देना चाहूंगा, मार्केट खुलने से पहले 853 पर ही ये चीज शेयर हो गई थी कि मालिक ये पर्टिकुलर एरिया है जिस जगह पे कह सकते हो हाई जोन काउंट हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर है कि यहाँ से इसको वापस फेंका जाए। अब हो भी सकता है, देखो कॉमन सी बात है, हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अगर मेरी स्ट्रैटेजी 70 से 80% भी प्रॉफिटेबल है और मैं बार बार उसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो यकीन मानो हम प्रॉफिटेबल ही खड़े होंगे। बट अगर हम अपनी ही स्ट्रैटेजी पर शक करेंगे कि कैसे करें देन डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम्स निकल के आती है। क्लियर। तो यहां तक की बात तो हो गई क्लियर। अब बात आती है जोन स्ट्रैटेजी पे, अगर आप काम कर रहे हो या फिर आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी सर्च करनी है, तो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, या फिर किसी भी चीज की बात कर सकते हो, मैं आपको एक चीज यकीन से बोल सकता हूं अपने 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर आप एक सिंगल लाइन खींचते हो और उस लाइन के ऊपर ही ट्रेड करते हो कि मालिक इसके ऊपर बाय करूंगा, इसके नीचे सेल करूंगा, यकीन मानो वहां पर भी इंसान पैसा कमा सकता है। क्यों कमा सकता है? बिकॉज वो इकोसिस्टम जो है उसने खुद डेवलप किया है। इसी तरीके से अगर आप अपने आप पे फोकस करना चाहते हो तो आप भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज करो और उसको 1000 बार यूज करो,
और उसके बाद आप देखो कि आपसे ज्यादा अच्छा उस स्ट्रैटेजी में कोई सामने इंसान आपको दिखाई देगा ही नहीं। यही ट्रू रियलिटी है, और कोई रियलिटी है ही नहीं यार। मैं आपको बोलूं, आज ये वाला इंडिकेटर देखो जी, 95% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर, देखो जी 90% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर, देखो जी 85% वाला एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर। आप मेरे पूरे चैनल को सर्च कीजिए, मेरे पूरे चैनल पे केवल वो इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो इंडिकेटर मैं खुद यूज करता हूं। कौन कौन से? सबसे पहले आ गया मूविंग एवरेज, देन उसके बाद में सुपर ट्रेंड, ठीक, देन उसके बाद में आप कह सकते हो लाइक ट्रेंड लाइन, ठीक, ट्रेंड लाइंस। एंड आई थिंक इसके अलावा कोई खास इंडिकेटर में यूज नहीं करता। मूविंग एवरेजेस मैं बता चुका हूं पहले, 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज। सुपर ट्रेंड की बात करें, जो सेटिंग्स होती है 10-5, 10-3, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ में यूज करना होता है। बस ये कॉम्बिनेशन का गेम है और कुछ भी नहीं है, ठीक। चलो जी, यहाँ पे आप देखोगे अभी क्या दिखा रहा है। अभी बेसिकली ये दिखा रहा है कि हम यहाँ पर हाई जोन पर आ चुके हैं। और अभी हमारी कंफर्म ट्रेड की बात की जाए, अगर मैं बोलूं अगर मुझे अपनी ट्रेड एग्जिट करनी है, पहली बात तो मैं एग्जिट कर दूंगा, हाई जोन आ गया तो निकल जाओ, सिंपल सी बात आती है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई कंफर्म ट्रेड ही निकालना चाहता है तो कैसे करेगा? वो यहाँ पे देखेगा क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए। इन कॉम्बिनेशन को मेरे भाई आप एक काम करो, आप एक रजिस्टर में लिख लो, आप खुद से इन कॉम्बिनेशन को प्री सेट करो और बार बार प्रैक्टिस करो, और देन मुझे 10 दिन बाद मैसेज करके बताओ कि ये चीजें काम करती है नहीं करती है। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी 1000 बार करने की एडवाइस दूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप क्या कीजिए, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन ले लीजिए, कहीं से क्रैक वर्जन मिल जाता है 1500-1600 में। आई थिंक मैंने खुद खरीदा था कहीं से किसी से, जो कि 5-7 हजार का आता है। पीछे बैक टेस्ट कर लो, कम से कम मान लो 365 डेज तक का बैक टेस्ट कर लो। आप खुद ब खुद हैरान होंगे कि आपने एक स्ट्रैटेजी के अंदर अगर 1000 बार देख लिया कि ये किस तरीके से वर्क करता है, आपसे अच्छा उस स्ट्रैटेजी में कोई और काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से अभी की बात करें, अभी समय चल रहा है 2025। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं, जोन स्ट्रैटेजी की, तो बेसिकली मैं इसको यूज कर रहा हूं 2016-17 से। 2016-17 क्यों? जब से यूएसडी एनआर पे हम वर्क कर रहे हैं। अगर मैं अभी इसके अंदर केवल और केवल 5 साल और काम कर गया, मैं यकीन से बोल सकता हूं कि मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर मुझसे अच्छा आई डोंट थिंक कोई और मिलेगा, बिकॉज मैंने इसके अंदर बिलीफ सिस्टम था और मैंने इसको यूज किया है, तो मुझे वहां पे इसके रिजल्ट्स के बारे में भी पता है। और मैं इसको इतना सीरियस लेके चल रहा हूं कि हाँ, समझ रहे हो सीरियस क्यों लेके चल रहा हूं? बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं अपने काम को या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को सीरियसली नहीं लूंगा, देन डेफिनेटली कभी भी स्ट्रैटेजी मुझे प्रॉफिटेबल होकर कभी नहीं दिखाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आप खुद नोटिस कर रहे होंगे, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से हम लोग जोन स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, ठीक। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप, अगर कोई नया इंसान है तो वो कैसे इसको यूज कर सकता है। अपना रजिस्टर ले लो, एक कॉपी ले लो, मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात आती है, हम यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं उसको लिख लीजिए, जोन स्ट्रैटेजी। और जोन स्ट्रैटेजी क्या है? न्यूज बेस्ड, ठीक। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रैटेजी। इसके अंदर मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? XAU USD। हम इस पे वर्क करेंगे। बाकी इसके ऊपर काम करना हो ना, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब हम XAU की तो कोई न्यूज ही नहीं आती, USD की न्यूज आती है, और USD की न्यूज आती है तो बाकी पेयर कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे देखो, बाकी पेयर्स की बात करें, आप देखेंगे यूरो USD हो गया, ठीक, GBP USD हो गया, एंड USD JPY हो गया। मैं आपको एक बार फिर बोलना चाहूंगा, अगर हम इस स्ट्रैटेजी को यहाँ यूज कर सकते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। इस बात में पहले ही आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पेयर यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट रखता है USD। क्लियर? बस गेम है प्रैक्टिस का। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें सबसे पहले एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना है। जैसा बताता हूँ कि आपको यहाँ पे यूरो USD जो है, पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री की बात करें, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, 21-22% ट्रेडिंग जो है इसी पेयर में होती है। तो आप एक बात बताइए, क्या यूरो USD के अंदर कोई मैनिपुलेशन कर सकता है कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड डाल दे कि वहां पे आप कह सकते हो कि लाइक इतनी मूवमेंट आ जाए कि आपका स्टॉप लॉस टच हो जाए? नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी मार्केट है कि गोल्ड को मैनिपुलेट करना एक तरह से बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है, लाइक इम्पॉसिबल वर्क हो जाता है, बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ती है। तो इस बात को दिमाग में रखना, हमें ऐसे पेयर्स में वर्क करना है जिन पेयर्स के अंदर लाइक कोई मैनिपुलेशन ना कर पाए। अब आप कहेंगे निफ्टी में कर लें,
आपको पता है निफ्टी के अंदर क्या होता है? निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर तो आपको पता ही होगा कि किस तरह 100 पॉइंट 5 मिनट की कैंडल में ही 200 पॉइंट ऊपर भाग गई। तो भाई देखो वहां तो मैनिपुलेशन होता है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, हम इन पेयर्स पे फोकस करते हैं। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया कि ऐसे पेयर को पकड़ो जिनके अंदर लाइक आपको सिंपल सी बात है मैनिपुलेशन ना होने का भरोसा हो। और एक और चीज ध्यान रखना, जो हम काम कर रहे हैं ना इन पर्टिकुलर पेयर के अंदर काम कर रहे हैं, जोन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। जोन स्ट्रैटेजी न्यूज बेस्ड होती है, तो 2 तरीके की न्यूज होती है। मैं ये बातें लाइक अपने कोर्स कंटेंट में भी सिखाता हूँ। और यहाँ पर 2 तरह की न्यूज क्या है, एक तो है परमानेंट न्यूज जो आनी आनी होती है, एक होती है टेम्परेरी न्यूज जो कि अचानक से कोई मूवमेंट आ जाए, अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, उन प्रॉब्लम्स के कारण न्यूज देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर? तो ये तरीका रहता है। चलो जी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने देखा ट्रेंड। ट्रेंड के लिए हमने 200 डेज मूविंग एवरेज प्लस 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर उसको आइडेंटिफाई किया कि भाई इसके ऊपर रहेगा तो ट्रेंड अप है, इसके नीचे जाएगा तो ट्रेंड डाउन है। अब अपने ट्रेड एग्जिट कर देंगे या फिर कह सकते हैं वहां पे काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर देंगे अगर हम फॉरेक्स मार्केट में वर्क कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बाइंग कंडीशन और सेल कंडीशन। एक बात बताना चाहूंगा, सेल कंडीशन मतलब सेल का मतलब है केवल एग्जिट। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी में यहाँ पर केवल और केवल बाय ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं लेंगे। और सेल ट्रेड ना लेने का कारण क्या है, बिकॉज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे की तरफ जाएगा। इट्स गुड, यहाँ पे हाई जोन है, मैं एग्री करता हूँ कि हाई जोन से लो जोन तक आ जाएगा, इट्स गुड। बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड है अप। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल पोजिशन एक्टिवेट की और ये ऊपर भाग गया तो मैं कितना एवरेज करूंगा, सोचने की बात है। बट अगर मैंने यहाँ पर इसको बाय किया और बाय करके यहाँ पे एग्जिट किया, देन मैं शांत हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैं सेफ हूँ। अगर सोचो यहाँ पे मैंने बाय किया और ये नीचे की तरफ गिर जाता है तो मेरे भाई मैं नीचे जाके एवरेज कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि इसका ट्रेंड अप है। ये एक बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं गोल्ड के लिए। गोल्ड नॉर्मली साल भर में गिरे से गिरा 10% भी अगर अपसाइड पे मूवमेंट करता है, 10% का मतलब समझिए कि अगर अभी मान लीजिए इसका प्राइस $3200 चल रहा है, तो मेरे भाई $3200 का मतलब हुआ 10% कितना हुआ, $320। तो ये मान के चलो कि साल भर में $320 तो प्लस होगा ही होगा इसके अंदर। क्लियर? सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम बाय ट्रेड लेकर चलते हैं देन डेफिनेटली हम सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं। और अगर बॉटम पे गिर भी जाता है तो हम एक लोअर जोन पे जाके हम उसको एवरेज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने बाय किया है तो और भी ज्यादा बॉटम पे जाके हमें बाय करने के लिए वो चीजें मिल गई। एवरेज यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसलिए हम सेल ट्रेड नहीं लेते हैं, हम केवल एग्जिट ट्रेड लेते हैं। एग्जिट ट्रेड मतलब जहां पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी आती है वहां पर हम ट्रेड को अपनी को क्लोज कर देते हैं, सिंपल। अब बात आती है बाय करने की कंडीशन। बाय करने की कंडीशन में हम यहाँ पे कुछ बेसिक इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। बेसिक इंडिकेटर्स जो है वो है मूविंग एवरेज। ठीक, मूविंग एवरेज हुआ। दूसरा हुआ हमारे जोन्स। ठीक, जोन में क्या रहता है, जोन में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले XAU USD का जोन होता है, दूसरा क्या है, DXY होता है। ठीक है, 2 चार्ट हैं। XAU USD का चार्ट आपके सामने चल ही रहा है ये, और DXY का चार्ट ये होता है। इन दोनों के ऊपर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्या, यहाँ पर XAU USD के ऊपर क्या आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये हाई जोन, और एक इसमें आइडेंटिफाई किया लो जोन। इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने जाके देखा DXY पे, यहाँ पे भी हमने हाई जोन एंड लो जोन। यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा सीन हो गया। इसको वीडियो को पॉज करके ये चीजें लिख लीजिए उस पेपर पे। एक बात ध्यान रखना, जो भी लिख रहा है वो मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज करके बताइएगा। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग सच में एक ही स्ट्रैटेजी को मेरे भाई 1000 बार यूज करना चाहते हैं। देखो आपको अगर वैसे लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई देखो, अगर आपको बेवकूफ़ बनना है, मैं अपनी बात करूँ, मैं भी हो सकता था उसमें, आपको बेवकूफ़ बनना है तो आप क्या कर सकते हो, आज ये वाली स्ट्रैटेजी, कल को ये वाली स्ट्रैटेजी, परसों ये वाली स्ट्रैटेजी, तरसों ये वाली स्ट्रैटेजी, आज ये वाला इंडिकेटर। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो समझदार आदमी होगा देखो वो बात मेरी समझ रहा होगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो क्लियर हो गया होगा कि भाई ये कह क्या रहा है बंदा। तो अगर आपको ये करना चाहते हो देखो मेरे भाई, तो आप कर सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। आपके पास में पैसा हो ना हो, टाइम वैल्यू तो है ना, आप 4-5 साल इधर उधर धक्के खा सकते हो। बट मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, अगर आप एक चीज पर टिक कर काम कर रहे हो और उसमें अगर आपने 6 महीने भी काम कर लिया, पैसा मत लगाओ, आप केवल काम करके देखोगे, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार ये चीजें तो काम कर रही हैं। और काम कर रही हैं तो भाई सिंपल सी बात है, फिर तो पैसा लगेगा ही लगेगा। जब चीजें काम कर रही हो तो फिर तो इंसान पैसा लगाने की सोचेगा ना, वैसे क्यों लगाएगा अगर उसको ऐसा है। तो ये बात ध्यान रखिए। इसी तरीके से आज आप इक्विटी में काम कर रहे हो, कल आप FNO में काम कर रहे हो, परसों आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, उसके बाद आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, उसके बाद आप
4x में काम कर रहे हो, 4x में आज आप हीरो में काम कर रहे हो, कल आप जीबीपी में काम कर रहे हो। ऐसे करने वाले लोगों के पास में देखो पैसा आए या ना आए, बट उनका टाइम जाता है और ये बातें उनको 4 से 5 साल बाद जाके समझ में आती है, जिस समय उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। क्लियर? तो अभी क्या करो, अभी इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, पॉज करने के बाद में जो लिखी मैंने बातें रजिस्टर पे लिख कर तैयार रखो। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाकी कौन सा इंडिकेटर है। देखो मूविंग एवरेज भी बात करें तो 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, इसमें कोई भी खतरनाक सेटिंग नहीं करनी। क्लियर? और ये इंडिकेटर कौन सा है मैं दिखा देता हूं। देखो MA रिबन, SMA 220, SMA 50, SMA 100, ऐसे करके आता है कुछ लाइक इसका। यहाँ पे जाके ना ट्रेडिंग व्यू पे आप सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं आती इसमें निकल के। चलो जी, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है, इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अब मुझे एंट्री बनानी है, तो एंट्री करने का रूल क्या है। एंट्री का रूल समझिए। सबसे पहली बात, हमें केवल बाय साइड पे एंट्री करनी है। तो बाय साइड पे एंट्री करनी है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कहाँ पे, देखो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं, जो फोरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है, वहां पे जाएंगे। यहाँ पर जाकर हम DXY के लिए इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट जो न्यूज़ आई हुई है उनका क्या इम्पैक्ट है, कितने % अप एंड डाउन हुआ। देखो ये चीज़ें सारी समझने की होती है, सीखने की होती है। नॉर्मली नंबर दिया हुआ है मैंने, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, समझना चाहते हो तो। वहाँ पे जाके हमने पिक्चर क्लियर की, भाई ये पिछली बार ऐसा था, ऐसे ऐसे न्यूज़ थी, ये इम्पैक्ट था। गोल्ड के अंदर प्लस इतने %, माइनस इतने %, DXY के अंदर प्लस इतने %, माइनस इतने %। एक पिक्चर क्लियर हो गई। उस पिक्चर को क्लियर करने के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने क्या किया, XAU USD के ऊपर गया, वहां पे मैंने चार्ट पे हाई जोन लो जोन लगाया। इसी तरीके से मैंने DXY के ऊपर वर्क किया, DXY पे मैंने हाई जोन लो जोन पे वर्क किया। नेक्स्ट स्टेप, एंट्री करने के लिए रूल हमारा क्या कहता है। एंट्री करने के लिए, एंट्री मतलब बाय करने के लिए, देखो यहाँ पे 2 तरीके से एंट्री की जा सकती है। फर्स्ट एंट्री है कि आप XAUUSD के लो जोन पर आने पर एंटर कर लीजिए। सेकंड टाइप से हम एंट्री कर सकते हैं कि हम XAUUSD के लोअर जोन पे आने पे तो वेट करेंगे, प्लस हम DXY के हाई जोन पे जाने का भी वेट करेंगे। और ये बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, स्टार्टिंग में लाइक मैं खुद केवल XAUUSD के ऊपर लो जोन पे एंटर कर रहा था, बट जब मुझे कॉम्बिनेशन के बारे में समझ में आ रही है, स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, मुझे एक बिल्कुल प्योर लाइक एंट्री करने के लिए मौका मिल रहा है, देन मैं वो करूंगा ना। सोचने की बात है। अब आप कहेंगे DXY को ही क्यों चूज किया गया, कॉमन सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर है। और दूसरी चीज, ये दोनों हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, पैसा यहाँ डलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ डलता है, यहाँ से निकलता है, ये आपस में ही पैसा घूमता रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंट्री करनी है, सबसे पहला रूल भाई लो जोन टच करना चाहिए। ठीक, लो जोन पे टच करना चाहिए। कॉम्बिनेशन हमारा क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। देखो कॉम्बिनेशन की बात करें, मैं ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो है ना, ये लाइक कैंडल्स दिख रही है, देखो यहाँ पे आपको ये कैंडल्स दिख रही है, इन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसकी बात हो रही है। देखो कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए, सबसे ऊपर हो 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे हो 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे हो 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे कह सकते हो कैंडल हो यहाँ पर, और यहीं पे हमारा क्या हो, लो जोन हो। ठीक, या तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो, बट और भी कंफर्म ट्रेड चाहिए तो आपको ध्यान रखना है, प्लस करना है आपको क्या, DXY का जो कैंडल है वो अपने हाई जोन को ब्रेक करके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बातें हो रही है सारी, हाई जोन को ब्रेक करके अपनी हाई जोन से ऊपर कैंडल बननी चाहिए। समझ में आया, ये हाई जोन के पास होना चाहिए, हाई जोन पे होना चाहिए। तो इस तरीके से कंफर्म ट्रेड काउंट होती है। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें 200 डेज ऊपर है, 100 डेज उसके नीचे है, 50 डेज उसके नीचे है, उसके नीचे हमारी कैंडल, और कैंडल टच कर रही है लो जोन को, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, उसके साथ में DXY अगर और मिल जाए तो मान लीजिए सोने पे सुहागा, और भी मजे वाली ट्रेड बनती है, जिसमें कि आप ये कह सकते हो कि मालिक मैंने सही जगह पे एंटर किया। देखो मैं आपको एक बात फिर बोल देता हूँ भाई, रिक्वेस्ट है मेरी, ये बात समझ लेना दिमाग से। मैं अगर बोलूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है ना भाई, वहीं से जूता फेंक के मारना, ऐसा होता ही नहीं है मेरे भाई। मुझे कोई बोले ना मेरी स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है, मेरा मूड करता है यहीं से जूता फेंक के मारूं। क्यों मारूं फेंक के, ऐसा नहीं हो सकता यार। आप खुद ब खुद समझिए ना, बच्चे थोड़ा ही ना हो। दुनिया में कोई भी ट्रेडर, लाइक मैं अभी तक के इतने सारे ट्रेडर्स की लाइक बुक्स पढ़ चुका हूँ, इतने सारे ट्रेडर्स की लाइक कह सकते हो जो रील्स होती हैं, रील्स मतलब
यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं कि ये ट्रेडर है, इसने क्या क्या किया, रातों को 2-2 बजे तक के वो मूवी देख रहे हैं, घर वाले मूवी देख रहे हैं, हम लोग वो चीज़ देख रहे हैं। इतने सारे ट्रेडर हैं, उनकी भी अगर देखी जाए हाई एक्यूरेसी कितनी थी यार, 70%, 60%, 70%, ये उनकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। और मैं बोलूँ मैं 100%, तो भाई मुझे अंबानी साहब रातों रात मेरे घर से उठा के ले जाएंगे, और आपको तो अगले दिन चैनल पे वीडियो भी नहीं मिलेगी। सोचने की बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा होता ही नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ 100% ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बस केवल हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिडिक्शन पे वर्क कर रहे हैं, और दुनिया में हर आदमी प्रिडिक्शन पे ही वर्क कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे? मान लीजिए आप ड्राइवर और ड्राइविंग करते हो तो प्रिडिक्शन पे तो वर्क कर रहे हो, आपने जैसी ड्राइविंग सीखी उसके हिसाब से आपकी स्किल डेवलप हो गई। हर काम के अंदर स्किल चाहिए होता है, और यहाँ पे भी वही चीज़ आती है। अब मान लीजिए ये लो जोन है, लो जोन पे यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सही जगह पे एंटर किया है। अब यहाँ से अगर ये चीज़ ब्रेक हो जाती है और नीचे गिर जाती है, तब क्या करेंगे समझिए। देखो आज के दिन, एक दिन के लिए केवल एक ही हाई जोन और लो जोन होते हैं। आज मान लीजिए यहाँ लो जोन पे एंट्री बन गई, अब आप अपने लैपटॉप को बंद कर दीजिए, वो नीचे गिरता जा रहा है, आप कहेंगे या तो लॉस चल रहा है, लॉस चल रहा है। पहली बात, लॉस चलेगा बट वो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं पूरी संपत्ति दाव पे लगा दो। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप कहते हो एक ट्रेड में पूरी संपत्ति दाव पे लगा दूंगा। ये तो बुद्धि होनी चाहिए आदमी के अंदर। कोई कहे ये तो यहाँ एंटर किया था, ये $50 गिर गया, अबे गिर गया नीचे मेरे भाई, नीचे जाके दोबारा से जब एंट्री बनेगी तो ये भी तो बोलो ना कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ निकल कर आया, और जैसे ही ये बाउंस बैक करेगा, प्रॉफिट क्या पड़ोसी लेके जाएगा, वो भी तो आप ही कमाओगे ना। तो इस बात को दिमाग में डाल के काम करो कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के साथ वर्क करने के वाले इंसान के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप निकल के आता है। मान लीजिए मैंने एंट्री की, यहाँ पे एंट्री हो गई, अब क्या है, आज का काम हो गया। मतलब समझ गए, आज का काम मतलब आज बस इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं डलनी, एक ट्रेड हो गई। या तो अब क्या होगा, या तो टारगेट अचीव होगा आज में, वरना क्या होगा, यहीं घूमता रहेगा, वरना क्या रहेगा, ये नीचे गिर जाएगा। 3 चीज़ें होंगी। अगले दिन क्या होगा, अगले दिन मान लीजिए अगले दिन फिर से मार्केट खुलने वाली है, और हमने देखा कि ये मेरा हाई जोन है और ये मेरा लो जोन है। कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी, पहली कंडीशन ऊपर जाएगा, या तो भाई वो हाई जोन के पास खुलेगा, हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, बिकॉज हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और हाई जोन के पास आ चुका है, चुपचाप निकल लो, चलो जी। सेकंड कंडीशन, साइडवेज मार्केट हो गई। साइडवेज मार्केट वहीं खुली, मान लो यहाँ मार्केट खुली, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप या तो भाई हाई जोन का वेट करेंगे, टारगेट लगा दो, या फिर अपने लो जोन पे आने वाला होगा। इसका मतलब क्या है, लो जोन पे आने पर फिर से एक नई एंट्री बनेगी, नई एंट्री बनेगी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, कुछ पोपट लोग, जिनको मैं बोल सकता हूँ कि मतलब जुआरी टाइप के लोग होते हैं, देखो सारे नहीं होते, माफ़ी चाहूँगा अगर आपको बुरा लग रहा हो, बट बात बताना चाहूँगा, ऐसे लोग देखे मैंने। लाइक उनके पास में 1 लाख का फंड है, वो क्या कर रहे हैं, 1 लाख में से 80,000 तो यूज़ कर दिया, अब वो 20,000 का बैठ के झुंझुना बजाओगे। सोचने की बात आती है यार, मतलब खुद सोचो। मैं 5 साल 7 साल से वर्क कर रहा हूँ, मैं खुद अपने कैपिटल का 20% से ज़्यादा फर्स्ट ट्रेड में कभी यूज़ नहीं करता, और ये बात 20% में अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ, मेरे भाई पैसा बचाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ट्रेडिंग करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने कैपिटल को सेफ रखो। अगर आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप तो बस जुआ खेल सकते हो, बाप दादाओं पे बहुत पैसा है, बात दूसरी है। बट अगर आप जेन्युइन ट्रेडर हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख से काम कर रहे हो, तो मेरे भाई मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट की निकल कर आती है, यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा। चलो, अब क्या है, मार्केट अगले दिन खुली, मार्केट यहाँ खुली, नीचे खुली, तो नीचे खुलने पर क्या होगा, आप एवरेजिंग करोगे। एवरेजिंग के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो लगा रखी है, जाके वीडियो देख लेना कैसे एवरेजिंग होती है। मैंने बताया था 4 आवर के टाइम फ्रेम पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम तक एवरेजिंग कैसे की जाती है। उसके बाद में जब इतनी सारी क्वांटिटी में एंट्री हो गई, तब हम अपना टारगेट बुक करते हैं, तब भी हाई जोन, हाई जोन, हाई जोन, हाई जोन, कम से कम 4 बार हाई जोन ब्रेक होना चाहिए, समझ रहे हो, तब जाके अपने प्रॉफिट को बुक किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में दी गई है, मैंने ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। 3 दिन पहले वीडियो डाली थी इस वीडियो से पहले, ठीक है। तो ये तरीका यूज़ किया जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ पे तो हो गया, अब क्या है, अगले दिन फिर गिर गया, मान लो आज एंट्री कर ली, बहुत अच्छा, अगले दिन फिर एंट्री बन गई, बहुत अच्छा, अगले दिन फिर एंट्री बन गई, बहुत अच्छा, उसके अगले दिन फिर एंट्री बन गई, बहुत अच्छा। ऐसा कौन सा किस्मत फूटी है कि बिल्कुल ही नीचे गिरता रहेगा? अगर कोई लॉजिक होगा, कोई न्यूज़ होगी, तभी तो नीचे गिरेगा, अदरवाइज वो नीचे क्यों गिर रहा है? और गिर रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप उसको देख पा रहे हो, देन आप समझिए कि आप सही जगह पर हो। अगर आपको हल्की सी गलत मूवमेंट में मान लो थोड़ा सा भी लॉस दिखने लग गया, और आपका लाइक कह सकते हो पसीने आ रहे हैं आपके सिर पे से, मेरे भाई मैं कहना चाहूँगा, आप क्या तो आपकी मनी मैनेजमेंट खराब है, या आपको स्ट्रैटेजी नहीं आती, या आपको जो इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर रहे हो उस पर भरोसा नहीं है। इन 3-4 चीज़ों में से एक ही चीज़ हो सकती है, और जो भी है ना,
उसको पहले क्लियर कर लो। अगर आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो आपका पैसा नुकसान होगा ही होगा। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो लोग 50,000 माइनस तक का भी देख कर आए हैं और उसके बाद में उन लोगों ने उस 50,000 को प्लस 20,000 25,000 में निकाला है। आप कहेंगे 50,000 माइनस देख के आया और 20,000 25,000 के प्रॉफिट में निकले, क्यों? 50 क्यों? 1 लाख का प्रॉफिट कमाना था मेरे भाई। ये चीज आप डिसाइड नहीं करोगे, ये चीज मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट कितना मूवमेंट करना चाहती है। आप थोड़ा डिसाइड करोगे। तो यही चीज मार्केट की रेस्पेक्ट करो यार, वो आपको पैसा दे रही है, घर बैठे बैठे आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो उसकी रिक्वेस्ट करो। उससे कह सकते हो सही चीजें करो उसके साथ में। सिंपल सी बात आ जाती है, रेस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो जी, तो यहां तक की बातें हो गई होंगी क्लियर। अब 4 बार ऊपर की तरफ जब हाई जोन ब्रेक करेगा तब अपना टारगेट बुक करेंगे। अगर 2 से 3 बार एवरेजिंग हो चुकी है तो सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये हो गई बात हमारी किस चीज की भाई, एंट्री करने की और एग्जिट करने की। अब बात आती है एग्जिट कॉम्बिनेशन। एग्जिट कॉम्बिनेशन समझ लो, वो भी समझा देता हूँ एक बार आपको। अब मान लीजिए मैंने लो जोन पे यहाँ पे एंट्री कर ली, बहुत अच्छा। अब क्या है, मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ मुंह खोलकर। मैंने क्या करना है, मुझे ध्यान रखना है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये सबसे नीचे हो। 200 डेज मूविंग एवरेज सबसे नीचे। इसके ऊपर होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, ये वाला 100 डेज मूविंग एवरेज। उसके ऊपर होना चाहिए क्या, ये 50 डेज मूविंग एवरेज। ठीक, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, अपना कैंडल। और उसी कैंडल के आसपास होना चाहिए अपना हाई जोन। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकल के आता है। अब इस कॉम्बिनेशन को और भी परफेक्ट करना चाहते हो, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, सेकंड कंडीशन ये है, DXY को कंफर्म करो। DXY जब अपने लो जोन पे हो, ठीक, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये बात ध्यान रखिए, जब DXY अपने लो जोन पे हो और हमारा जो ये XAUSD है, ये जो गोल्ड है, ये अपने हाई जोन पर हो, देन ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किस चीज का, एग्जिट करने का। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो भाइयों, मैंने क्या कर रखा है, देखो मैं सबके व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब चल रही है लास्ट 10 से 12 दिनों से, ठीक है। तबीयत खराब, आवाज़ बोलने में दिक्कत वगैरह वगैरह। अभी भी जो वीडियो बनाई है मैंने, इसके अंदर अपनी शक्ल नहीं दिखाई। इसके पीछे का कारण केवल इतना सा है कि मैं बार बार वीडियो को रोक रहा हूँ, एंड जो कैमरा होता है उसको मैं रोक नहीं पाता हूँ, ठीक है। सो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो, कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए डाला है। आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उस फॉर्म के बेसिस पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हो, वहाँ पे आपको मैं पर्सनल आपको मैसेज करूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको मदद की जाएगी। बट ध्यान रखा जाए कि बार बार कॉल ना करें नंबर के ऊपर, क्योंकि मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। एक बंदे से, मान लीजिए अभी आपने मुझे मैसेज किया और मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो आपसे बात कर रहा हूँ तो 15-20 मिनट आपसे ही बात कर रहा हूँ, बीच में चाहे किसी की कॉल आए वो नहीं उठाई जाती है। तो इस तरीके का शेड्यूल रहता है। तो नीचे फॉर्म डाला गया है। यहाँ तक कि स्ट्रैटेजी में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे आप डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है उसको फिल करके डाल सकते हो। आपको रिप्लाई तुरंत जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी। क्या आपको एक स्ट्रैटेजी को 1000 बार यूज़ करना चाहिए मेरे भाई, या फिर रोज़ नई नई स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए और अपना दिमाग ख़राब करना चाहिए और अपना कैपिटल खो देना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जो इस तरीके की बातें करता है कि एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहो, अदरवाइज क्या होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो में बंद करता हूँ मेरे भाई, ठीक है।